सभी को जोहार। मैं दिख नहीं रही। आज बहुत खुशी का दिन है जो विशेष जाता है वंदना जी और अश्विनी जी को, हमारे दादा मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और सभी गणमान्य यहाँ के विश्वविद्यालय और सभी साथी। बहुत अच्छी बातें हो रही है और हमारे यहाँ हमारे समुदाय में आप सभी को पता होगा और ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। ईरा का ये तो बता ही दिया है कि हमारे कल्चर में ये है कि जैसे मेरा सरनेम है कुसुम, आलाम बोलते हैं। कुसुम तो मराठी में फूल होता है और आलाम है तो एक अदरक का पौधा है। तो हमारे जो सरनेम है वो नेचर से जुड़े हुए रहते हैं। और मेरा मायके का सरनेम है येरमे, यानी येर यानी पानी होता है और येरमई यानी पानी में रहने वाला जो जलचर है। तो मेरे मायके में बोझ मच्छी नहीं खाती। तो मैंने बोला मेरे मम्मी को कि ये बोझ मच्छी क्यों नहीं खाते हो। तो उन्होंने मुझे बोला था कि किसी वो आ रहे थे तालाब से या नदी से कोई तो भी, तो वो बोझ मछली ने अपने पीठ के ऊपर लेके उनको दूसरे किनारे पर लाया था, तो उन्होंने बचाया था। तो ऐसी कथा एक पहले के जमाने के थी। और जैसे कि सीडाम बोलते हैं, तो सीडाम के यहाँ कछुआ उनका जो है, तो कछुआ नहीं खा सकते हम लोग, जैसे बोध मच्छी नहीं खाते वैसे अगर कोई कछुए की सब्जी खाते हैं हमारे यहाँ, तो कोई लेके जा रहा है बाहर से, कोई पकड़ के लेके जा रहा है तो खाने के लिए ही लेके जा रहा है। अगर सीडाम लोगों ने देख लिया कि ये कछुआ लेके जा रहा है तो झट से जाके उनके हाथ से गिरा देगा तो कछुआ निकल जाएगा। वो सब्जी के पैसे हैं तो उनको दे देंगे कि ये तुम सब्जी खा लेना, और वो जो कछुआ रहता है उसको जाके पानी में बहा देंगे। तो ये हमारी संस्कृति है कि हमारे ओडियन समाज में एक प्राणी, एक पक्षी और एक झाड़ पेड़ जो है वो रहता है। तो मेरे अलाम जो सरनेम है, हमारा जो प्राणी है तो सारस बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में। जो शेर से भी फाइट करता है तो अपनी जो पंख है ऐसे छोड़ता है, ऐसे गोल ऐसे लंबे रहते हैं, वो सारस की मराठी में बोलते हैं। अभी इंग्लिश या हिंदी में नहीं आता मुझे, तो वो हमारा कुल देवता है। तो सभी हम लोग नेचर से जुड़े हुए हैं। तो बताने की बात है कि हमारा साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक साहित्य जो हम लोगों ने लिखा नहीं है। जैसे कि मेरी किताब मैंने पहले छपवाई थी 98 में, मेरा पहले किताब आई थी कविता की। तो मुझे बोला गया था उस समय में कि इसका समाज तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसी किताब कौन पढ़ेगा। तो मैं बोली कि एक कपड़े सुखाने की रस्सी रहती है ना, वहाँ पे मैं डालूंगी और जिसको पढ़ना है लेके जाएगा, नहीं तो वही का रहेगा। तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाई थी उस तरह। तो ये ऐसा लिखना शुरू किया, लेकिन ये नहीं जानते थे कि क्या लिखना है। जब मेरा मंच पर मैं जब पहली बार आई तो तब दादा अध्यक्ष थे पालघर साहित्य सम्मेलन में। तो हम लोग जो क्या लिख रहे थे कि हमारी समस्या है, हमारी अड़चने हैं, हमारा ये है वो है, अस्तित्व की भी बात कर रहे थे, अस्मिता भी कर रहे थे, लेकिन संस्कृति को लेकर नहीं कर रहे थे। तो फिर बात जैसे जैसे हमारा उम्र भी थोड़ा अनुभव भी बढ़ गया तो हम लोग देख रहे हैं, हमारे गढ़चिरौली एरिया में एकदम अंदर के जो पीवी ट्राइब रहते हैं, तो उनके यहाँ देख रहे हैं कि हमारी गोकुल व्यवस्था भी है बनी हुई, तो गोकुल व्यवस्था भी है, लेकिन ऐसे पत्थर खड़े करते हैं, जो मरे हुए आदमी रहते हैं उनके नाम से पत्थर गाड़े जाते हैं गांव में। तो मैं बोली कि ये पत्थर क्यों गाड़ रहे हैं, ये लोग है कैसे भी लेके आते हैं, ये नारी है अनपढ़ है, इनको कुछ नहीं समझता। तो मैंने संवाद किया, मैंने बहुत सारे काफी लोगों से पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं। तो मुझे तब पता चला कि अगर ये गाड़े हुए जो पत्थर है केवल पत्थर नहीं रहते, जैसे कि नेचर में कभी बाढ़ आती है, कभी कुछ आता है, कभी सुनामी आती है, सब बह जाता है, सब चला जाता है, लेकिन वो पत्थर वहां रहेगा। जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो संस्कृति, वो गांव वहां पे था। तो ये हमारा अस्तित्व को बचाने के लिए उन लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो एक बनाया था कि हमारे पत्थर रहेंगे, हमारा ये रहेगा, हमारा अस्तित्व बचा रहे।
ये उनके दिमाग में उस समय में आया था। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पुरखे को लोग अनाड़ी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ये तो आदिवासी है, इनको कुछ नहीं समझता। तो इनकी कितनी अच्छी सोच थी उस समय में कि ये पत्थर गाड़ के रखे थे। तो वहाँ गाँव था, कोई आएगा तो स्टडी करेगा कि कौन सा गाँव था, क्या था वो गाँव का नक्शा पूरा। तो ये जीवंत प्रक्रिया थी हमारे लोगों की। तो ये जीवंत प्रक्रिया का अस्तित्व रखने के लिए हमें साहित्य की जरूरत है। तो हमारा साहित्य हमें लगता है कि किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, हमारा लिखने का तरीका क्या हो, ये बहुत जरूरी है। लिख रहे कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे तो रोटी नहीं मिल रही है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे, ये तो ठीक है, समस्या है। लेकिन हमारे संस्कृति में हमारे बहुत सारा है। जैसे हमारे रिश्ते जो है, तो हमारे गुंडिया संस्कृति में जो है कि मैं 6 देव की लड़की हूँ, 7 देव से ब्याही गई थी। तो हमारी देव प्रक्रिया रहती है वो 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव। तो 7 देव की 7 देव से शादी नहीं होती, 6 देव की 6 देव से शादी नहीं होती। हमारे बहुत सारे सरनेम रहते 6 देव में। जैसे मेरे एर में है तो ऐसे कोड़ापे, आत्राम और जैसे कुड़मे थे, ऐसे कुछ बहुत सारे 20-25 नेम है उनके वगैरह जो पूरे 6 देव में आते हैं। तो मैं उनके साथ में मेरी शादी नहीं होगी। मेरी शादी होगी तो 7 देव से या 4 देव से या 5 देव से। तो हमारे पुरखों ने ये क्यों किया? तो जो आज की अवस्था में जो एड्स जैसे की वो बीमारियां रहती है ना, तो हमारे लोगों में ये बीमारियां नहीं है। तो उन्होंने ये सब सिस्टम बनाया कि ये देव है, इनका ये पेड़ है, मेरा जैसा महुआ का पेड़ है, मेरे पिताजी का है, जैसे मेरा सारस का हम पूजा करते हैं आराम, मेरे पिताजी का शेर का है। तो शेर का क्यों करते हैं? तो ये मारेंगे नहीं, हम लोग सारस को नहीं मारते, दूसरे लोग मारेंगे। तो ये बचाने की प्रक्रिया है। महुआ का पेड़ है, महुआ का तो कोई नहीं हम लोग काटते, लेकिन और दूसरे जिसका साली है, जिसका किसी का कुछ है, तो वो बचा के रखते हैं। एक का उपयोग में लाना है तो वो काटेगा और ये बचाएगा। तो हम ये नेचर को नष्ट नहीं करते। तो ये हमारे गुंडिया संस्कृति में है कि हम नष्ट नहीं करते, एक बचाता है तो दूसरा रक्षा, एक उपयोग में लाता है तो दूसरा रक्षा करता है। ये सिस्टम हमारे व्यवस्था ने उस समय में बनाया था। ये सिस्टम आज हमारे ध्यान में आ गई, पहले नहीं आया था। पहले यही होना था कि हमें आदिवासी को ये नहीं मिला, हमारी खावटी योजना नहीं मिली, हमारी स्कॉलरशिप रुक गई, हमारा ये रुक गया। लेकिन अस्तित्व की जब बात आती है तो हमारे संस्कृति में इतना बड़ा है, अगर हम लोग इकट्ठा होके ये इसको हम लोग रखेंगे नहीं, संजोएंगे नहीं और इसको हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आदिवासी बिल्कुल सुरक्षित नहीं बचने वाला। और केवल आदिवासी नहीं तो आज देश दुनिया में जैसे कोरोना की आ गई लाट, जैसे बहुत सारी ये बीमारियां, ये बाकी के बहुत बलात्कार, ये वो सब प्रकरण हो रहे हैं, इसको काबू में केवल न केवल आदिवासी संस्कृति ही बचा सकती है। ये विश्व को बचाने की प्रक्रिया केवल आदिवासी संस्कृति में है और किसी में नहीं है। तो ये हमें जानना होगा, समझना होगा कि हम लोग इतने आदिवासी है यानी क्या है, क्या आधे कपड़े वाले हैं या नाचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कि हमारी कोई केवल भाषा है तो हमारे लिए ही है क्या? लेकिन हमारी भाषा में सब, जैसे मीना जी ने बताया कि शादी में भी जैसे बात बोलते हैं, रिश्ते नाते की जब बात है तो हमारे यहाँ साली की मजाक जीजा करते हैं। तो गंदी मजाक नहीं रहती हमारी मजाक। तो जैसे एक गाना है शादी में बोलते हैं, झुलवाड़ बोलते हैं उसको हमारे में मराठी में। साली तर साली दादा गा पितळेची थाली, कोण्या रस्त्याने गेली माझी साली गा दादा, कालपासून भेट नाही झाली। यानी वो जीजा बोलता है कि ये पीतल की थाली है, ये थाली में भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरी साली से मैं साली को मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरी साली नहीं दिख रही, मेरी साली कहाँ है? तो साली के लिए यानी मजाक करने के लिए ये ढूंढ रहा है साली को, मेरी साली कहाँ है, मेरी साली के किसी को पूछ रहा है। तो गंदी मजाक नहीं होती हमारे यहाँ। तो ऐसे हमारे संस्कृति में, हमारे परंपरा में, हमारे लोकगीतों में ये हमारे संबंध को रखा है। हमारे मामा
जो है तो चौक लिखते हैं, कोई नहीं लिखेगा अच्छा चौक पर लिखोगे मामा मोरे, मामा क्यों लिखता है? क्योंकि माँ का भाई है। तो ये ऐसी सब बातें हैं। तो हमारे हम लोग हमारा डेवलप की बात कर रहे हैं, तो हमारा डेवलप किस में है? तो हमारी संस्कृति में है। हम लोग अगर संस्कृति को नहीं जिंदा रखेंगे, हमारी बोली भाषा को नहीं संजोए रखेंगे, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं में भी हम लोग थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ गढ़पुर में बोलेंगे तो एक बोली स्कूल का हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन कुछ वजह से यानी पैसा भी कम हुआ था और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, तो थोड़ा सा बंद सा हो गया है। तो वो भी चालू करेंगे। भाषा भी हम लोगों ने कहीं कहीं हम लोगों ने ये करी है, क्लासेस वगैरह लेना वगैरह। तो ये और बाकी की जो 4-5 हमारी कम्युनिटी है, जैसे हलवा है, बाकी के है, तो ये हम लोग सुरक्षा करने के लिए ये जमा करने का काम मैं अभी कर रही हूँ। अभी हलवा के ऊपर मेरा काम चल रहा है थोड़ा सा, हलवा के लोकगीत वगैरह। तो इनकी बहुत जरूरत है। अगर आदिवासी को बचाना है तो भाषा, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, इसको बहुत अच्छी तरह से रखना होगा, तब जाके हम आदिवासी हैं। नहीं तो केवल सरकार के इसमें लिखने के लिए आदिवासी नहीं है, ऐसा मुझे कहना है। और ये अपना राइटर फोरम की जो बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है ये फोरम होना। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो मुझे क्या लगता है, मैं लिख रही हूँ, आपको क्या लगता है, आप लिख रहे हैं, लेकिन ये कैसा लिखना है, क्या लिखना है, इसका तरीका क्या हो, इसका फायदा क्या होगा, समाज को संजोने के हिसाब से भी है और विश्व को संजोने के हिसाब से भी है। तो विश्व कल्याण की भाषा आदिवासी करता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी महान संस्कृति है ये लिखना है। धन्यवाद। कुसुमताई ने आदिवासी विजडम में एक बात रही कि हम कितने देर उतार कर शादी करते हैं, या तो ये एक गोत्र व्यवस्था होती है जिसमें कि इतने गोत्र डाल जाते हैं। तो इस तरह की जो आदिवासी विजडम है, हमारे पूर्वों की जो नॉलेज है, उससे हम कई तरह की कंजेनाइटल डिजीजेज जो होती हैं, जो खूनी रिश्तों में जब शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद कई कंजेनाइटल डिजीजेज फैलती रहती है, तो रुकती नहीं है फिर। तो एक आदिवासी विजडम में उसके अलावा उन्होंने टोटम सिस्टम की बात करी कि हम इस पेड़ को नहीं काटते हैं, इस जानवर को बचाने की पहल करते हैं। ये आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हमको अभी अपनी जो बातें हैं वो साहित्य और भाषा की ओर ले जानी है। इन्होंने कहा कि हमारी किताब कौन पढ़ेगा, तो हमें हमारी किताबें पढ़नी है, हमारे ही समुदाय के लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़नी है, उनको खरीद कर पढ़ें। एक जन नहीं खरीद सकता, 2 जन मिलकर खरीद सकते हैं। तो साहित्य को जितना हम खरीदेंगे, जितना हम उसको अपने पास लाएंगे, इतना ही वो विस्तृत रूप से आगे बढ़ेगा। और अगर हम उसको खरीदेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उसको फैलाएंगे नहीं, वो हमसे ही नहीं फैलेगा।